तो हम लोग आज लेजर का सेकंड क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखें कि अकाउंट क्या होता है, टी शेप्ड अकाउंट देखें, हम लोग ये देखें कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे होता है। आज हम लोग इसमें और आगे फर्दर सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे लेजर एंट्री होता है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी नहीं समझ में आता है, चलो उसको एक बार देख लेते हैं। बैलेंस सीडी एंड बैलेंस बीडी नहीं समझ में आता है, ठीक है। सपोज कोई एक अकाउंट है, ये कोई भी एक अकाउंट है, ठीक है। इसमें कब बोलेंगे डेबिट बैलेंस है और कब बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस है? जब डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेबिट बैलेंस। और जब क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड से ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले लिखो लेजर बैलेंसिंग, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से लिख लो, बैलेंसिंग। हर एक चीज़ समझना है अकाउंट से, छोटे से छोटा चीज़ को समझना है, कुछ भी मगअप नहीं करेंगे हम लोग। बैलेंसिंग करके दो साइड के बनाओ, दो एरो बनाओ, लिखो सब लोग। एक में लिखो डेबिट बैलेंस, और दूसरा लिखो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। बैलेंस दो तरीके से हो सकता है, या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या तो क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो व्हेन अमाउंट इन डेबिट साइड is more than credit side, it means that ledger is having डेबिट बैलेंस। है ना। जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा इसका मतलब उस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। उसी तरीके से लिख लो क्रेडिट बैलेंस के लिए, व्हेन अमाउंट इन क्रेडिट साइड is more than amount in debit side, it means that ledger is having क्रेडिट बैलेंस। ये चीज़ बिल्कुल हम लोग का क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि डेबिट बैलेंस किसको बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस किसको बोलेंगे, ठीक है। दूसरा जो हम लोग का डाउट रहता है, वो डाउट है कि सर जो बैलेंस सीडी होता है और बैलेंस बीडी होता है उसको लिखना किधर है, ये डाउट है, ठीक है। ऑल डन, ठीक है। तो हम लोग को देखना है, सपोज ये अकाउंट है, इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो क्या लिखाएगा? बाई बैलेंस सीडी, यहीं पे लिखाएगा। ऑल क्लियर कि डेबिट साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। लेकिन सर कौन सा डेट, ये डेट कौन सा होगा? ठीक है, नॉट नेसेसरली मंथ का लास्ट। और सर ये जो यहाँ पे जो सीडी होगा तो फिर यहाँ पे ये बीडी होगा, बाई बैलेंस बीडी। ये जो अमाउंट ये होगा, ये कौन सा डेट होगा? नॉट नेसेसरी कि वो मंथ का लास्ट होगा, मंथ का फर्स्ट होगा, ईयर का लास्ट होगा, ईयर का मंथ होगा। हाँ, डेबिट साइड ज़्यादा है ना, डेट है। सपोज हम लोग अकाउंटिंग किस पीरियड का कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज आप लोग को हम लोग अकाउंटिंग दिए
कि 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक का क्या करना है, अकाउंटिंग करना है। हम लोग आपको अकाउंटिंग करने के लिए दिए किसने, 1 वीक का अकाउंटिंग करो। 1 वीक क्या था, 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल। तो ये डेट कौन सा हो जाएगा, लास्ट डे, नो लास्ट डे 7th, हाँ 7 अप्रैल लिखाएगा, क्योंकि ये बैलेंस कौन से तारीख का है, 7 तारीख का बैलेंस है। अच्छा सर, ये जो सीडी है, ये सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, उस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस। तो कौन सा दिन का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हमारा, 7 तारीख, 1 से 7 तारीख तक अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो बैलेंस कौन सा डे का आएगा, 7 अप्रैल का आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा डे का आएगा, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस। तो जो 7 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस है वो कौन से तारीख का ओपनिंग बैलेंस आएगा, 8 अप्रैल का। ठीक है, 8 अप्रैल। क्लियर सर, अगर हम लोग अकाउंटिंग करने के लिए होता, अगर अकाउंटिंग होता है 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, हो सकता है ना कि आपको 30 दिन का अकाउंटिंग करने के लिए दिए, तब यहाँ पे कौन सा डेट होता, 30 अप्रैल, और यहाँ पे कितना होता तारीख, 1 मई, राइट। क्लियर। और वहीं अगर अकाउंटिंग करना होता हमारा कि 1 अप्रैल से अकाउंटिंग कर रहे हैं और 31 मार्च तक, इसमें ईयर भी लिखना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2021 से अकाउंटिंग कर रहे हैं 31 मार्च 2022 तक का, तो यहाँ पे कौन सा डे होगा, 31 मार्च 2022। ये सीडी कौन सा फिगर होता है, क्लोजिंग फिगर होता है। तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कौन से दिन हो रहा है, 31 मार्च को, तो यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, 31 मार्च, सॉरी कौन सा डेट आएगा, 31 मार्च 2022। तो और यहाँ ओपनिंग बैलेंस कौन सा डे आएगा, 1 अप्रैल 2023 कैसे हो जाएगा, नेक्स्ट डे 2022 होगा ना। ठीक है, समझ गए। कुछ और ट्रांजेक्शन लेते हैं, उसका जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो लिखो। एग्जाम्पल 3 हो जाएगा। आई होप कि सब लोग ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप कि सब लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया है, नहीं किया है, कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। चलो लिखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, rupees 1 lakh and furniture rupees 50,000। बिजनेस स्टार्ट किए हैं, उसमें क्या लगाए हम लोग, कैश लगाए 1 लाख रुपया, और फर्नीचर कितना लगाए, 50,000 रुपया। सेकंड ट्रांजेक्शन लिखो, परचेज्ड goods from Mohan having MRP rupees 80,000 at 25% ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है, रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। थर्ड लिखो, सोल्ड गुड्स टू श्याम रुपीज 1,50,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये सब जर्नल किया हुआ है, सबको याद आ रहा है। फोर्थ, रिसीव्ड %60 of dues from Syam at 5%
कैश डिस्काउंट, थोड़ा डिफिकल्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 पॉइंट पेड 40% ऑफ ड्यूज टू मोहन at 5% cash discount. Last point, depreciation charged at the rate 10%. Depreciation charged at the rate 10%, ठीक है, बन जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करो जर्नल। चलो देखते हैं जर्नल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000 एंड फर्नीचर ₹50,000। जर्नल एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ा है तो कैश को हम लोग क्या करेंगे? कैश को हम लोग क्या करेंगे? कैश को हम लोग करेंगे डेबिट। एसेट बढ़ा, एसेट को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट 1,00,000 से। और क्या बढ़ा? फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी हम लोग क्या किए? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? और दोनों मिलाकर के कैपिटल कितना हो गया? तो कैपिटल को हम लोग क्या कर दिए? टू कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 1,50,000 रुपये। फर्स्ट एंट्री सबका करेक्ट था, ठीक है। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन हैविंग MRP 80,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है। MRP कितना था? MRP था 80,000, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 25%। 25% निकालो, कितना आता है 80,000 का? 20,000। तो हम लोग का परचेज वैल्यू 80,000 मानेंगे या 60,000 मानेंगे? क्या हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी इफेक्ट नहीं लेना है? नहीं लेना है। तो मतलब MRP कोई काम का नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट कोई काम का नहीं है। मेरे लिए परचेज वैल्यू कितना है? 60,000। रीजन क्या है? ऑलरेडी किया जा चुका है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? परचेज अकाउंट डेबिट। इसको कैश परचेज मानेंगे क्या क्रेडिट परचेज मानेंगे? इसको मानेंगे हम लोग क्रेडिट परचेज। क्यों? क्योंकि कहीं बोला नहीं गया है कि कैश में परचेज करा है, ठीक है। कितने रुपया? 60,000। परचेज अकाउंट डेबिट 60,000 टू मोहन अकाउंट। मोहन से हम लोग का कितना का बकाया हो गया? 60,000 का, ठीक है। 60,000 का मोहन हम लोग का क्रेडिटर बन गया। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू श्याम 1,50,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितना? 20%। तो MRP कितना हो गया हमारा? MRP कितना है? 1,50,000 रुपया। क्वेश्चन देख के बोला करो आंसर दो। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। 1,50,000 का 20% कितना हो गया? 30,000। तो कितना का सेल वैल्यू हो गया? 1,20,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। श्याम मेरा डेटर बन गया, तो श्याम को कर देंगे हम लोग डेबिट। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट। यहाँ तक किसका कोई कहीं दिक्कत था? 1,20,000 रुपये। फोर्थ जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। ढूंढो क्या है? रिसीव्ड 60% ऑफ ड्यूज फ्रॉम श्याम एट ए कैश डिस्काउंट ऑफ कितना? 5%। हम लोग श्याम को कितना रुपए में बेचे थे? 1.5 लाख में या 1,20,000? 1,20,000 बेचे थे। और 1,20,000 का हम लोग कितना परसेंट रिसीव कर रहे हैं? 60% रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग रिसीव कितना करने वाले हैं? तो डेटर मेरा घटेगा 72,000 से। डेटर कितने से घटेगा? 72,000 से, सही है ना। 60% पे कर देंगे तो डेटर मेरा घट जाएगा कितना से? 72,000 से। और हम लोग इसको कैश डिस्काउंट कितना देंगे? 5%। कैश डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। कितना एक्सपेंस हुआ?
5% करो 72,000 का, कितना हुआ? 3600। तो 72,000 में हम लोग डिस्काउंट कितना दे दिए? 3600। इसका मतलब हम लोग को कैश कितना मिला है? कैश मिल गया मेरे को 68,400। ठीक है, 68,400। डेटर मेरा घटा कितने से? 72,000 से। उसमें डिस्काउंट हम लोग कितने दे दिए? 3600 से। मेरे को कैश कितना मिला? 68,000। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग 68,400 से। ठीक है, कैश डिस्काउंट हम लोग कितना दिए? कैश डिस्काउंट हमारे एक्सपेंस से बढ़ने पे क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कितने से? 3,600। और डेटर मेरा कितने से घट गया? डेटर मेरा कितने से घट गया? 60% से 72,000 से। ठीक है, फिफ्थ जर्नल एंट्री। यहाँ पे किसी को दिक्कत आया? कोई बात नहीं, समझ लो बढ़िया से। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं। अब क्या था? अब था कि हम लोग 40% पे कर रहे हैं मोहन को। मोहन को कितना पे करना था? 60,000 मोहन को पे करना था। मोहन को कितना लायबिलिटी बना था मेरा? 60,000। 60,000 का हम लोग कितना पे किए करने वाले हैं? 24,000। तो मेरा डेटर कितने से घटने वाला है? मेरा डेटर कितने से घटने वाला है? सॉरी, क्रेडिटर मेरा घटने वाला है 24,000 से। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम उसको? कितना पे कर रहे हैं? 40%। 40% किसका? 60,000 का। मोहन को कितना देना था मेरे को? 60,000। 60,000 का कितना ड्यूज पे किए हम लोग? 40%। तो मेरा क्रेडिटर कितने से घट गया? 24,000 से। ठीक है, हम लोग जब पेमेंट करने गए तो हम लोग को कैश डिस्काउंट मिला कितना? 5%। तो 24,000 का 5% कैश डिस्काउंट है, सेट्स करो। कैश डिस्काउंट मिला, इनकम है, प्लस कितना डिस्काउंट मिल गया? 1200। 24,000 जब हम पे करने गए तो मेरे को कितना का डिस्काउंट मिल गया? 1200। तो हम लोग कैश एक्चुअली में पे कितना किए? तो कैश माइनस कितना होगा? 22,000। सबका सही है? जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश घटेगा तो होगा क्रेडिट, इनकम बढ़ेगा तो होगा क्रेडिट, और क्रेडिटर घटेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो क्रेडिटर का नाम क्या था? तो मोहन अकाउंट को क्या कर देंगे? मोहन अकाउंट डेबिट। कितना? 24,000 टू, या सॉरी यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं लिखना था, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखना था ना। 4th नंबर पॉइंट ठीक कर लो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इस पे बहुत डिटेल में बातें हो चुकी है जर्नल के क्लासेस में, है ना। अकाउंट कितना? 1200। ठीक है, टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। कितना? 22,800। करेक्ट। एक बात बताना, ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या था? एक्सपेंस। और ये डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या था? एक्सपेंस। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या था? इनकम। लेकिन सर दोनों तो डिस्काउंट ही अकाउंट है, तो दोनों एक अकाउंट है कि दोनों अलग अलग अकाउंट है? अलग अलग अकाउंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन चार्ज किए हम लोग 10% से। डेप्रिसिएशन चार्ज किए, इसका मतलब डेप्रिसिएशन होता क्या है? कोई भी फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो गिरावट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग के लिए क्या है? खर्च है, एक्सपेंस है। तो कौन से एसेट में गिरावट आया? फर्नीचर के एसेट में गिरावट आया। फर्नीचर कितने का था? 50,000 का था। कितने परसेंट गिरावट आया? 10%। तो 50,000 का 10% कितना होगा? कीप काम। 50,000 का 10% हम लोग को डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन कितना लगा? खड़ा 50,000 का 10% करो। 10%।
आराम से जवाब दो ना, हम 1000 बार तुमको समझा चुके हैं, बट तुमको सुनना ही नहीं है। टेक टाइम, फिर आंसर करो। ये मेरा छोटा बच्चा बता देगा जो 2nd क्लास का है। तो डिप्रिसिएशन कितना आया होगा हमारा 5000। इसका मतलब क्या हुआ कि डिप्रिसिएशन मतलब कि हमारे फर्नीचर का वैल्यू कितना गिरा 5000। तो फर्नीचर कितना लेस करेंगे हम लोग 5000। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट घटेगा तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो गया डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना आया 5000। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ढूंढेंगे कितना यूनिक लेजर्स है। चलो ढूंढो कितना यूनिक लेजर्स है। सबसे पहला कैश हो गया, ऊपर चलते कैश, फर्नीचर, कैपिटल, 3 परचेज, मोहन, श्याम, सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिप्रिसिएशन। टोटल 10 अकाउंट्स हैं। हम तो 2 मिनट बना लेंगे, तुम लोग जल्दी से फॉर्मेट बना लो, 10 फॉर्मेट बना लो। अभी तक हम लोग क्या कंप्लीट किए हैं, अभी तक हम लोग सबसे पहले सारा जर्नल कंप्लीट कर लिए ट्रांजैक्शन का, और उसके बाद उस जर्नल में क्या ढूंढे, उस जर्नल में हम ढूंढे यूनिक लेजर अकाउंट्स ढूंढे। यूनिक लेजर अकाउंट्स क्या है, यूनिक बोलने का मतलब कि कैश अगर 2 बार है तो उसको 2 बार काउंट करना है कि 1 बार काउंट करना है, 1 बार काउंट करना है। तो टोटल 10 अकाउंट्स थे, हम लोग ने 10 के 10 सारे अकाउंट हम लोग ने क्या किया, बना लिया। अब 10 अकाउंट हम लोग को क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेजर 1, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 और कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट कितना हो रहा है 1.5 लाख। सर लास्ट क्लास में तो एक हुआ करता था, एक डेबिट होता था, एक क्रेडिट होता था, हम लोग बहुत ही आसानी से लिख लेते थे। ठीक है, इस बार सर 3 है, 4 है, अब कैसे संभाले। एक में 3 है ना, लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्लास में क्या होता है 2 रहता था, हम लोग आसानी से कर लेते थे। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, दिमाग पे उतना प्रेशर डालना ही नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट, 1 लाख से। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम कौन से अकाउंट में जाकर डेबिट में लिखेंगे, कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट ढूंढो और उसमें डेबिट साइड में कितना लिख दो, 1 लाख रुपए। 1 लाख से डेबिट हुआ था ना, हमने 1 लाख लिख दिया। उसके बाद किसकी वजह से कैश डेबिट हो रहा है, फर्नीचर की वजह से डेबिट हो रहा है क्या, कैपिटल की वजह से हो रहा है, फर्नीचर की वजह से थोड़ी हो रहा है। तो इसके रेफरेंस में हम किसका नाम देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया फर्स्ट पोस्टिंग। डेट में कुछ नहीं है तो सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फर्नीचर डेबिट हो रहा है कितने से 50,000। इसका रेफरेंस क्या है, फिर से कैपिटल, तो फर्नीचर में फिर से लिख दिए 50,000 टू कैपिटल अकाउंट। सर जेएफ क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, ये हम बाद में समझाएंगे। ठीक है, कि जर्नल फॉलियो क्या होता है, लेजर फॉलियो क्या होता है। लेजर फॉलियो भी नहीं समझाए थे हम, बोले थे क्या कि लेजर में समझाएंगे, बोले थे ना। अब आ गया है वो अंतिम घड़ी जिस दिन हम लोग समझ लेंगे कि जर्नल फॉलियो और लेजर फॉलियो क्या होता है। आज समझ लेंगे, आज समझ के जाएंगे ये चीज। 2 पोस्टिंग कर दी हमने। थर्ड क्या है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से 1.5 लाख। लेकिन रीजन कौन है इससे क्रेडिट होने के, दोनों। तो सर कैसे, कैश प्लस फर्नीचर ऐसे करके लिख दे, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल में रेफरेंस है 2 लोग, पहला कैश अकाउंट और दूसरा कौन है, फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट की वजह कैपिटल कितना इफेक्ट हुआ है, कैश की वजह से 1 लाख कैपिटल क्रेडिट हुआ था और फर्नीचर की वजह से कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ था, तो दोनों ब्रेक करके लिख दिया। कैपिटल 1.5 लाख से टोटल हो गया क्रेडिट, हिसाब बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट जर्नल हम लोग पोस्टिंग कर दिए आराम से। फिर क्या है, परचेज अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करें तो परचेज साइड में लिख दो जाकर के, डेबिट में कितना 60,000, परचेज में लिख दिया डेबिट साइड 60,000। रीजन कौन है इसका, टू
मोहन अकाउंट, ठीक है, डन। आगे चले, बहुत ही इजी है लेजर। जर्नल से मेरे को तो लगता है इजी ही होगा, क्योंकि मेहनत किसमें को लगा बनाने में, जर्नल को लगा बनाने में, ठीक है। जर्नल में दिमाग लगाना पड़ता है, लेजर में तो सिर्फ पोस्टिंग करना है। मतलब जर्नल खुद से बना लो, और छोटा भाई अगर घर में है तो उसको बोल दो कि लेजर बना के रखो, हम आते हैं खेल कूद के, ठीक है ना। मोहन को क्या करना है मेरे को, क्रेडिट कितने से, 60,000 से। तो मोहन के अकाउंट में हम लोग लिख दिए क्रेडिट साइड में कितना, 60,000, और रीजन क्या हो जाएगा, बाई परचेजेज अकाउंट, ठीक है, सबका करेक्ट है। आगे चलते हैं, 2 जर्नल हो गया कंप्लीट। श्याम अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 1,20,000 से। श्याम अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 1,20,000 से। तो श्याम अकाउंट ढूंढ के उसको डेबिट साइड में कितना लिख देंगे, 1,20,000। कितना सिंपल है एकदम। हम क्या बोले थे, भगवान कृष्ण का प्रसाद है। टू क्या है, रीजन क्या होगा इसका, सेल्स अकाउंट। आगे चलते हैं, फिर किसका पोस्टिंग करना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 1,20,000 से। रीजन कौन है उसका, बाई श्याम अकाउंट, बाई श्याम अकाउंट, 1,20,000, ठीक है। जर्नल कंप्लीट। आगे चलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 68,400 से। कैश अकाउंट कितने डेबिट हो रहा है, 68,400 से। रीजन कौन है, श्याम। तो 2 श्याम कितना लिख देंगे, कितना लिख दे, 72 लिख दें। जितना कैश डेबिट हुआ है उतना से ही लिखेंगे, 68,400, ठीक है। कैश कितना डेबिट हुआ है ये देखना है मेरे को, श्याम कितना से क्रेडिट है वो थोड़ी देखना है। मेरे को क्या देखना है कि कैश कितने से डेबिट हुआ है, ठीक है। तो कैश डेबिट हुआ था 68,400 से। फिर डिस्काउंट अलाउड जो कि हमारा एक्सपेंस है कितने से डेबिट हुआ था, 3600 से। रीजन कौन था, श्याम। तो क्या लिखेंगे, 2 श्याम 3600, 2 श्याम 3600, फाइन। उसके बाद क्या है, क्रेडिट कौन हो रहा है, श्याम। उसका क्रेडिट होने का रीजन कौन कौन है, कैश एंड डिस्काउंट। तो दोनों को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा मेरे को। तो क्या लिखेंगे, बाई कैश एंड बाई डिस्काउंट अलाउड। नाम क्या है उसका, कौन से अकाउंट का नाम है, श्याम था क्या। तो क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट एंड बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना कितना फिगर, कैश में 68,400, डिस्काउंट में 3600, दोनों मिला के 72,000 हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। आगे चलते हैं, मोहन अकाउंट डेबिट कितने से, 24,000 से। मोहन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो मोहन के अकाउंट को ढूंढ करके उसमें क्या लिख दें, डेबिट में लिख देते हैं 24,000। रीजन कौन है इसका, कैश और डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, कैश और डिस्काउंट सब दोनों है, इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। 2 कैश अकाउंट एंड 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना है ब्रेकअप बताओ, तो कैश में 22,800 और 22,800, डिस्काउंट रिसीव में 1200, ठीक है, फाइन। कंप्लीट हो गया मेरा मोहन अकाउंट एंट्री कंप्लीट हो गया। अब क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम कितने से क्रेडिट हो रहा है, 1200। इसका रेफरेंस कौन जाएगा, श्याम क्यों जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या जाएगा, बाई मोहन, बाई मोहन अकाउंट। कितना, 1,200, ठीक है। उसके बाद कौन है, कैश। कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है, 22,800। तो कैश से में क्या लिख देंगे हम, बाई मोहन अकाउंट 22,800, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है लेजर में, आई डोंट थिंक कि लेजर में दिक्कत आता है किसी को, लेजर में दिक्कत आने का है ही नहीं। अब डिप्रिसिएशन डेबिट कितने से हो रहा है, 5,000 से। तो डिप्रिसिएशन ढूंढ के उसको डेबिट में क्या लिख देंगे, 2 फर्नीचर। डिप्रिसिएशन ढूंढ के उसको डेबिट में क्या लिख दो, 2 फर्नीचर। देखो मिल गया डिप्रिसिएशन, 2 फर्नीचर
कितना? 5000 5000। उसके बाद लास्ट कौन बचा? फर्नीचर फर्नीचर। फर्नीचर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो फर्नीचर के अकाउंट में किधर लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड। क्या राइट साइड क्या बोल करके लिखेंगे हम लोग? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 5000। इस तरीके से हम लोग क्या किए, सारा एक एक करके सारा एंट्री पोस्टिंग कर दिए। ठीक है सर, बहुत देर से बेचैनी हो रहा है, बता ही दीजिए जेएफ और एलएफ क्या था। ठीक है, बहुत देर से बेचैनी था ना, मतलब 1 महीने से बेचैनी था कि सर एलएफ और जेएफ क्या होता है। यूज कभी नहीं किए। कॉपी में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बुक का क्वेश्चन नंबर लिखते हैं और बुक का पेज नंबर लिखते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं? कि बाद में अगर कॉपी पढ़ें तो तुरंत से ढूंढ ले कि बुक में कहाँ पे वो क्वेश्चन है, इसलिए तो क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सपोज हमारे पास ये तो 5 क्वेश्चन 5 ट्रांजेक्शन है, कोई बड़े बड़े कंपनी में तो लाखों ट्रांजेक्शन होगा, हजारों ट्रांजेक्शन होगा, तो बहुत सारे कॉपीज बनेंगे जर्नल के, बनेंगे ना। तो कौन से कॉपी का कौन से पेज नंबर में वो चीज़ लिखा हुआ है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? जेएफ में लिखेंगे। सपोज ये डेप्रिसिएशन वाला जो एंट्री हुआ था पेज नंबर 5 में था, जर्नल के पेज नंबर 5 में था, तो डेप्रिसिएशन में जो एंट्री कर रहे हैं वो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? जेएफ में पेज नंबर 5। क्यों? क्योंकि तुरंत से अगर मेरे को रेफरेंस लेना है तो ढूंढने के लिए यही करते हैं ना जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 में वो तो पेज एग्जाम्पल लिए, 6 तो है तो पूरा एक ही पेज में है, इसमें तो पूरा एक ही पेज में है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सपोज हम लोग कोई कंपनी का अकाउंट्स कर रहे होते हैं और उसमें पेज नंबर 5 में जर्नल एंट्री हुआ होता, तो उसको तुरंत से ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं कि जर्नल फॉलियो का कौन सा पेज में ये ट्रांजेक्शन मेरे को मिल जाएगा, पेज नंबर 5 में मेरे को ये ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। इसलिए शॉर्टकट जल्दी से ढूंढने के लिए हम लोग ये शॉर्टकट लगाते हैं। उसी तरीके से जब जर्नल बनाएंगे तो उसमें लेजर फॉलियो में लिखेंगे कि लेजर में कौन से पेज में है, तो ये लिंकेज के लिए, एक दूसरे से लिंकेज के लिए, क्योंकि एक ही चीज़ दूसरी जगह पोस्टिंग हो रहा है, तो ढूंढने के लिए कि ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा एंट्री में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसको लिंकेज एक देते हैं। अदरवाइज आपको कोई एग्जाम में कोई कहीं पे भी रेलेवेंस नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आगे अकाउंटेंट बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हाँ, रेफरेंस डिनोट करने के लिए कि कहाँ पे वो ट्रांजेक्शन है, ढूंढने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग जेएफ और एलएफ का फंक्शन यूज करते हैं। कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम में और स्टडीज में जरूरत नहीं पड़ेगा, बट स्टिल हाँ, एग्जाम में कॉलम बनाओगे तुम लोग, एग्जाम में कॉलम बनाना होगा, उसमें कुछ नहीं, डैश दे देना, छोड़ देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग को क्या करना है? इससे करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है। चलो हम निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले कैश का, किस साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड। बताओ टोटल कितना है? 1,68,400। 1,68,400 इधर भी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कोई बैलेंस फिगर निकाला है तो बताओ। बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस फिगर बताओ। माइनस कर लो, बताओ जल्दी से, उतने देर में तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1,45,600, 145,600। ठीक है, 145,600। नेक्स्ट बैलेंसिंग करते हैं, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 145,600। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सॉरी नेक्स्ट लेजर, डेबिट साइड कितना है? डेबिट साइड कितना है? 50,000। तो टोटल में लिख दिए हम लोग कितना? 50,000। क्या? हाँ हाँ, ये वाला ठीक है, कर लो। ऐसे ये डिनोट करता है कि हमारा लेजर कंप्लीट हुआ है, बट स्टिल इतना बड़ा इश्यू नहीं था। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी, इसका बैलेंस सीडी कितना हुआ? 45,000।
टोटल कितना लिख दो 50,000। कैपिटल अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ उससे पहले कि कैश अकाउंट में कौन सा बैलेंस आया निकल करके? कैश अकाउंट में कौन सा बैलेंस निकल करके आया? डेबिट बैलेंस। कितना बैलेंस निकल के आया? 1,65,000 1,45,600। हम 2 BD नहीं किए, तुम लोगों को करने का मन होगा तो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट डे 2 बैलेंस BD होता है ना, वो करने का मन होगा कर लेगा ना, हम यहीं तक अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा हमारा? ये कैश का कौन सा बैलेंस कहलाया? डेबिट बैलेंस। कितना आया डेबिट बैलेंस? 1,45,600। ये फर्नीचर अकाउंट, इसका कौन सा बैलेंस आया? इसका भी आया सर, इसका भी डेबिट बैलेंस आया सर। डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसका भी डेबिट बैलेंस कितना निकल के आया? 45,000। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट टोटल करो कितना? 1,50,000। और इसका कितना हो गया? इधर भी कितना लिख देंगे? 1,50,000। कुछ नहीं इधर, तो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? टू बैलेंस CD कितना? 1,50,000। ये क्या निकल के आ गया मेरा? क्लोजिंग बैलेंस। अब एक बात बताओ कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस कहलाया? क्रेडिट बैलेंस। हम शॉर्टकट के लिए इसको लिखते चल रहे हैं कि बाद में भूल ना जाए। कितना है इसका? 1,50,000। ऐसा कोई लिखना नहीं होता है, हम लिखते चलते हैं। आगे चलते हैं। परचेजेज 60,000। 60,000 ही है टोटल। 60,000 टोटल का टोटल बाई बैलेंस CD कितना? 60,000। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहन, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना? 60,000। इधर भी क्या लिख देंगे हम लोग? 60,000। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD कितना? बताओ कितना आ रहा है? 36,000, राइट। ये दोनों का बैलेंसिंग बता दो, कौन सा बैलेंस आ रहा है निकल करके? परचेजेज आया, डेबिट बैलेंस। परचेजेज डेबिट आया ना? परचेजेज डेबिट आया, कितना? 60,000। और मोहन क्या है? क्रेडिट बैलेंस कितना? 36,000। 36,000 लिख रहे हैं, इसका कोई कारण है, हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। लिखना नहीं होता है। श्याम अकाउंट करो। टोटल 1,20,000। और इधर क्या हो जाएगा? 1,20,000 बाई बैलेंस CD कितना? 48,000। फाइन। आगे सेल्स, सारा का सारा क्रेडिट साइड है, 1,20,000। हम टू बैलेंस BD नहीं कर रहे हैं, तुम लोग कर लेना अपने कॉपी में। अपोजिट साइड नेक्स्ट डे। इसका क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाएगा? टू बैलेंस CD कितना? 1,20,000। ये दोनों का बैलेंसिंग बता दो कितना, किसका किसका कौन सा बैलेंस है? श्याम का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस कितने से था? 48,000। इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रहा है क्या? नो सर, ठीक है। सेल्स का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस था, कितना? 1,20,000। 1,20,000। ठीक है, और आगे चलते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बैलेंसिंग कर लो, फटाफट करो। 3600 बाई बैलेंस CD। 3600 कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस। और डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या हुआ? क्रेडिट बैलेंस कितना आ गया? 1200। ठीक है, कौन कौन सा बैलेंस कहलाया इसमें? पहला कहलाया डेबिट बैलेंस 3600। और इसका क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस कितने से? सर क्यों लिख रहे हैं सर? मेरे को पता है नहीं लिखना होता है, कोई बात नहीं, एक बार लिख लो मेरे लिए। नहीं लिखना है तो फिर मेरे को कम से कम देखो लिखते हुए। 5,000 और इधर कितना हो जाएगा? 5,000 बाई बैलेंस CD कितना?
5,000। इसका कौन सा बैलेंस कहलाया? डेबिट बैलेंस। कंप्लीट हो गया? कितना? 5,000 कंप्लीट हो गया। अब एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी अभी इस चैप्टर में बनाए, सॉरी इस क्वेश्चन में बनाए, इसका एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बनेगा मेरे साथ? चलो लिस्ट लिखवाओ मेरे को कि कौन कौन सा अकाउंट हम लोग बनाए। एक लिस्ट लिखवाओ, एक मेरे को लिस्ट लिखवाओ कि हम लोग कौन कौन सा अकाउंट बनाए थे। एक सेकंड। सबसे पहला अकाउंट हम लोग बनाए कैश अकाउंट। तुम लोग भी लिखो सब लोग। सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनाए हम लोग? कैश अकाउंट बनाए। दूसरा बनाए फर्नीचर अकाउंट, अरे लिख लेने दो। थर्ड क्या बनाए? कैपिटल अकाउंट। फिर क्या बनाए? सबको लिखना है, सिर्फ हम नहीं लिख रहे हैं। परचेज अकाउंट। फिर कौन सा अकाउंट बनाए? मोहन अकाउंट। फिर श्याम अकाउंट। सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फिर लास्ट क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डन। ये 10 का 10 जो 10 अकाउंट हम लोग बनाए वो हम लोग लिख लिए। एक काम करना, इसके बाद जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसको यहाँ पे फिगर लिखना, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसका फिगर कहाँ लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर मार्क कर लो, ठीक है। सबसे पहला जो कैश अकाउंट बनाए थे उसका कौन सा बैलेंस था? कितना डेबिट बैलेंस था? 1,45,000। तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? डीआर साइड, डेबिट साइड 1,45,000। उसके बाद कौन सा अकाउंट है? उसका कौन सा बैलेंस था? कितना बैलेंस था? 45,000। डेबिट में लिख लो फिर से, कितना? 45,000। उसके बाद कौन सा अकाउंट है? कौन सा बैलेंस है इसका? क्रेडिट बैलेंस। तो किधर लिखना है हम लोग? क्रेडिट साइड में 1,50,000 रुपये। उसके बाद कौन सा बैलेंस है? परचेजेज का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है परचेज का? देखो कितना? 60,000। तो परचेजेज में हम लोग कितना लिख दिए डेबिट साइड? 60,000। उसके बाद कौन सा अकाउंट है? कौन सा बैलेंस है? कितना? 36,000। तो हम लोग क्रेडिट साइड कितना लिख दिए? 36,000, ठीक है। उसके बाद कौन सा अकाउंट है? कौन सा बैलेंस है इसका? कितना? 48,000, ठीक है। उसके बाद कौन सा अकाउंट है? कौन सा बैलेंस है? कितना? 1,20,000 लिख दिए क्रेडिट साइड 1,20,000, ठीक है। उसके बाद कौन सा अकाउंट है? कौन सा बैलेंस है इसका? कितना? 36,000 लिख दिया। उसके बाद कौन सा अकाउंट है? कौन सा बैलेंस है? कितना? लिख दो क्रेडिट साइड कितना? 1,200। उसके बाद कौन सा अकाउंट है? कौन सा बैलेंस है? किधर कितना लिखना है? लिख दो डेबिट साइड कितना? 5,000, ठीक है। एक काम करो, दोनों साइड वाला बैलेंस जोड़ो एक बार। दोनों साइड वाला बैलेंस एक बार जोड़ के देखते हैं हम लोग क्या आता है। जोड़ो एक बार दोनों साइड का बैलेंस। तीन 3,07,200। देखो तो इतना ही आ रहा है क्या?
3,07,200। देखो दोनों साइड फिगर क्या हो गया, बराबर आ गया। यही था किसका इफेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम का इफेक्ट। हम लोग हमेशा क्या किए कि जितना अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं उतने अमाउंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा क्रेडिट कर रहे हैं। इसलिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। और यही जो हम लोग अभी लास्ट में बनाए, जो फॉर्मेट बना के बनाए, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रायल बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग लेजर बनाते बनाते एक चीज़ और क्या सीख गए आज, ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीख गए। ये क्या है हमारा, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जर्नल तो वही कंप्लीट हम लोग का, और क्या कंप्लीट हो गया, ट्रायल बैलेंस। तो चलो इसको फॉर्मेटिंग कर दो। सबसे फर्स्ट वाले कॉलम को लिख दो सीरियल नंबर, इसको लिख दो पार्टिकुलर्स, ठीक है, और इसको घेर दो। जो फॉर्मेटिंग वगैरह करता है घेर दो, यहाँ से लाइन लगा दो, यहाँ से लाइन लगा दो, ठीक है। डेबिट के बगल में अमाउंट लिख दो। क्या, हाँ ठीक है, तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से खींच दो लाइन, सेपरेट कर दो सबको अलग अलग। हो गया ये ट्रायल बैलेंस का हमारा क्या फॉर्मेट। ये क्या बन गया हमारा, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आज यहीं तक। आगे देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना लेजर वाले चैप्टर में जितना बन जाए। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन बन रहा है लेजर में।